हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं सभी निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप 77वें गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। यह पवित्र दिवस हमें संविधान में निहित उन अस्थायी मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आइए हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और उनकी सेवा हमें एक सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग। आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह निर्णय जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई की समग्र स्थिति में सुधार होगा तथा जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूत गति भी मिलेगी। उज, रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे।
चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दूरस्थ स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतारकर